दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 का जो क्वेश्चन बैंक है। उससे मैंने 2018 से मतलब जो भी प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं साइंस का वो लेकर के आया हूं, यानी कि विज्ञान से जो 2018 में प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना क्वेश्चन बैंक में, उसमें से हम टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और 2018 में से ये 20 क्वेश्चन है, हो सकता है 2024 में आपको इसमें से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो होते हैं बच्चा जी, वह क्या करते हैं जो भी विगत वर्ष जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछ दिया है उसी को क्या करते हैं बार बार है ना रिवाइज करके पूछ देते हैं। तो इसलिए कोई यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा बच्चा जी। आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी कि दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग है ना मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा, ये जो दांत विशेषज्ञ जो होते हैं ना वो इंटरनल यानी कि अंदर की पार्ट को क्या करते हैं देखते हैं, यानी कि दांतों को जो मरीज का दांत जो होता है उसको देखने के लिए है ना वह याद कीजिएगा किसका किस दर्पण का उपयोग करता है। बच्चे याद रखिएगा अवतल दर्पण का। किसका बच्चे याद रखिएगा तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है तो बड़ा बनाता है, ठीक है। इसीलिए वहां पर डॉक्टर जो होता है आसानी से है ना मरीज के अंदर दांतों को देख लेते हैं। इसीलिए वहां पर जो होता है डॉक्टर वह किस दर्पण का उपयोग करता है तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है बच्चे याद रखिएगा। उत्तल का उपयोग नहीं करता, किसका करता है तो अवतल का करता है। आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा लेंस को है ना अपसारी लेंस कहा जाता है। बच्चे ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा बच्चे याद रखिएगा अवतल लेंस होगा, ठीक है बच्चे याद रखिएगा क्या होगा तो इसका आंसर अवतल लेंस हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल है ना और उत्तल दोनों लेंस से है ना बने जो द्विफक्षी लेंस होते हैं है ना द्वारा संशोधित किया। बच्चे याद रखिएगा ये जरा दृष्टि दोष जो होता है ना बच्चे याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष जो होता है ना इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह बाइफोकल लेंस किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विफॉक्सी। क्या बोलते हैं बच्चे याद रखिएगा तो द्विफॉक्सी कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइफोकल लेंस कहते हैं। यानी कि बाइफोकल लेंस में क्या होता है, एक होता है अवतल, एक क्या बच्चे याद रखिए तो अवतल लेंस होता है, और एक क्या होता है तो उत्तल लेंस होता है। और ना यह जो प्रॉब्लम होता है जरा दूरदर्शिता में होता है, इसको दूर करने के लिए द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। बच्चे याद रखिए इससे क्या होगा तो द्विफॉक्सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। बच्चे याद रखिएगा पुतली को साइज को नियंत्रित करता है वह होता है परितारिका। क्या होता है तो बच्चे याद रखिएगा तो परितारिका होता है, यानी परितारिका जो होता है वो पुतली के साइज को क्या करता है बच्चा जी तो नियंत्रण करता है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी भी बीम का प्रतिबिंब, यानी कि एक प्रयोग में या अवतल दर्पण का किसी भी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। बच्चे याद रखिएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को क्या किया जाता है तो निर्धारित किया जाता है। देखिए ध्यान से कितना बड़ा क्वेश्चन है, और एग्जाम बोर्ड है ना बोर्ड वाला क्या किए है तो इसका है ना ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं। बच्चे याद रखिएगा ऐसा मत आप लोग समझिएगा कि ये बड़ा टाइप्स का क्वेश्चन है, ये बोर्ड वाला क्या करेगा नहीं पूछेगा, संभव नहीं है। हो सकता है आप क्वेश्चन पूछते क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लाया गया है वो पूछा गया ही क्वेश्चन है। आगे देखिए शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। बच्चे याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस जो अवतल लेंस होगा उसका हम लोग यूज करना चाहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ना यही हो जाएंगे बच्चे, याद किया तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत है ना विभवांतर का ऐसा मात्रा। बच्चे याद रखिएगा विभवांतर हो, बच्चे याद रखिए क्या होगा तो दो चीज याद रखिएगा, एक होता है विभव होता है और एक क्या होता है बच्चे याद रखिए तो विभवांतर। क्या होता है तो विभवांतर, यानी एक होते हैं विभव और एक होते हैं विभवांतर। दोनों को अगर देखा जाए एसआई यूनिट तो वो क्या होते हैं तो वोल्ट। क्या होता है वोल्ट। इसको संकेत किससे किया जाता है बच्चे याद रखिए तो भी से किया जाता है। यानी याद रखिएगा विभव का वैसा मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है, और विभवांतर का वैसा मात्रक क्या होता है बच्चे याद रखिए तो वोल्ट ही होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन 8 में कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बच्चे याद रखिएगा जो लघु पतन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे याद रखिएगा तो शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं तो है ना याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट जो होता है
शॉर्ट सर्किट जो होता है बच्चा जी याद रखिएगा, उसके समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, तो बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो जो चालक तार में से करंट जाता था, है ना, उसका जो विद्युत धारा का मान जो होगा काफी क्या हो जाता है बच्चा जी याद रखिएगा, बढ़ जाते हैं, काफी क्या होता है तो बढ़ जाते हैं। आगे देखिए 9 में क्या कहता है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अगर उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा याद रखिएगा, ऊपरी मुख होगा। क्या होगा तो ऊपरी मुख होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है बच्चा जी, अगर नहीं याद होता बच्चा जी, ये देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन को पूछा गया है, अगर नहीं याद होता तो आप एक दो बार वीडियो को देखिएगा और कॉपी पर नोट कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि हम बार बार कहता हूं कि जो भी आपके एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आएंगे वह आपके क्वेश्चन बैंक से ही रहेंगे। अगर नहीं विश्वास है तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक उलट कर देखिए, है ना, सारा क्वेश्चन जो है इधर उधर करके पूछा गया ही क्वेश्चन को डाला गया। तो इससे साबित होता है कि 2024 में भी वही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन का पश्चात परिवर्तन होता है बच्चे याद रखिएगा, वो है आधा। क्या तो बच्चे याद रखिएगा, तो आधा याद कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं बच्चे जी। देखिए बच्चे जी ध्यान से 11 में क्या कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी, है ना, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या, तो बच्चे याद रखिएगा सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं तो एक समान होते हैं, यानी कि सभी बिंदुओं पर क्या तो एक समान दिखाई देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है बच्चे याद रखिएगा। जो सौर कुकर जो होता है ना, वह उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो बड़ा तो बनाता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य संरक्षित करना था। बच्चे याद रखिएगा, वृक्षों को बचाना था। यानी कि ये जो चिपको आंदोलन जो है बच्चा जी याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है, और इसका एक ही उद्देश्य था कि जितनी महिलाएं थे, है ना, वह पेड़ों से क्या हो गया था, सट करके खड़ा हो गए थे, और उन्हें कहा कि सबसे पहले हमको प्राण लीजिए तब पेड़ को काटेगा। यानी कि पेड़ को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, और सारे महिला जो है पेड़ से चिपक गए थे, इसलिए इसको नाम धरा गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, याद रखिए किससे संबंधित है तो वृक्षों से संबंधित है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए ध्यान से बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया था। बच्चे याद रखिएगा, वह है कौन तो CaOH का हॉल्टो। क्या बच्चे याद किया तो, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका जो होता है सफेदी करने में यूज किया जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूरा हुआ चूना है। बच्चे याद रखिएगा, भूरा चूहा जो है वो कौन होता है, CaOH का हॉल्टवाज होता है। अगर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि लवण NO2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। बच्चे याद रखिएगा, जैसे ही लवण Na2CO3 है, इसका जलीय विलयन जो होगा ना वह क्या होगा तो क्षारीय होगा। क्या होगा बच्चे, क्षारीय। और जब क्षारीय होता है तो क्या होता है, इसका वैल्यू याद रखिएगा 7 से अधिक होता है। क्या होते हैं तो 7 से अधिक होते हैं। ठीक है, यानी कि आप एक चीज याद कर लीजिए बच्चा जी, अगर 7 से क्या होता है तो अधिक होता है। ठीक है, अगर 7 से अधिक हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या होगा तो बच्चे क्षार होगा। अगर 7 से क्या होगा बच्चा जी कम होगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या होगा तो अम्ल होगा। अगर 7 होगा तो क्या होगा बच्चा जी याद रखेगा तो वह हो जाएगा उदासीन। तो इतना आपको क्या करना है तो याद करके चलते रहना है। ठीक है, अगर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर क्या तो 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि बॉक्साइड जो है वह किस धातु का अयस्क है। बच्चे याद रखिएगा, अयस्क से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि बॉक्साइड जो है वह किस धातु का अयस्क है। बच्चे याद रखिएगा, वह है एल्युमिनियम का। किसका है बच्चे याद रखिएगा तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है तो बॉक्साइड है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि लोहा एवं इस्पात को, बच्चे ध्यान दीजिए, लोहा एवं इस्पात के जंग को सुरक्षित करने के लिए उन पर किसी धातु की पतली परत, है ना, चढ़ाई जाती है। बच्चे याद रखिएगा, वो जो चढ़ाई जाती है जिंक का। किसका बच्चे याद रखिएगा तो जिंक, यानी कि जेडन का। जेडन का जो बच्चे याद रखिएगा उस पर परत चढ़ाई जाती है। 19 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी कि 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि, है ना, कि किस रासायनिक यौगिक के गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्राप्त किया जाता है ना वह किस रासायनिक, बच्चे याद रखिएगा तो वह है जिप्सम। क्या तो बच्चे याद रखिएगा तो जिप्सम, यानी कि जिप्सम का प्रयोग करके क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 20 की तरफ। 20 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चा जी कि 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC
आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। बच्चे याद रखिएगा, जो एसिटिक अम्ल जो होता है ना, इसका आईयूपीएसी नाम जो होता है वो क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है। बच्चे याद रखिए क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है, यानी कि एथेनोइक अम्ल जो होता है वो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर है ना 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 21 नंबर क्वेश्चन बच्चा जी ध्यान दीजिए कि विद्युत अपघटनी को परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बच्चे याद रखिएगा, जो विद्युत जो अपघटनी परिष्करण जो होता है ना बच्चे जी, उसमें अशुद्ध जो भी धातु होता है, किसमें, जो बच्चे याद रखिएगा, तो अशुद्ध धातु जो बनाया जाता है वह किस बनाया जाता है, बच्चे याद रखिएगा, तो एनोड पर। किस पर, तो याद रखिएगा, तो है ना एनोड पर बनाया जाता है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और उसके हिसाब से आंसर दीजिएगा, तो आंसर आपका दिमाग जरूर एक बार सही बोलेगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे याद रखिएगा किस पर, तो अशुद्ध धातु जो बनाया जाता है उसका परिष्करण एनोड पर पाया जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला जो है 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अष्टक नियम को किसने स्थापित किया, बच्चे याद रखिएगा, न्यूलैंड साहब ने। न्यूलैंड साहब ने क्या बोले थे कि बाहरी कक्षा में, यानी कि जो कक्षा जो होते हैं, बच्चे याद रखिएगा, यानी कि ये आपका ये हो गया, इस तरह से क्या होता है, तो ये आपका कक्षा होता है, ठीक है। कक्षा में, जब बाहरी कक्षा में जो होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो कितने, तो 8 पुराने के लिए, कितने पुराने के लिए, 8 पुराने के लिए, या किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो लेगा, यानी कि ले या दे, इस सबको मतलब नहीं है, ठीक है। लेना देना, इसको 8 पुराना पूरा मतलब अस्थाई बना, ठीक है। ये जो नियम जो दिया था, किसने दिया था, बच्चे याद किया, तो ये देने वाला न्यूलैंड साहब थे, ठीक है, याद करना है ना। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त गुणधर्म है। बच्चे याद रखिए, आधुनिक आवर्त गुणधर्म जो है वह परमाणु संख्या का आवर्ती फलन, बच्चे याद रखिए क्या है, तो परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, बच्चे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। बच्चे याद रखिएगा, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है, अगर OH मिलेगा माइनस, है ना, OH अगर मिलेगा तो ये क्या करेगा, लाल लिटमस को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। बच्चे याद रखिएगा, तो वो किसके, तो OH होगा, क्या होगा, तो बच्चे जी है ना, याद रखिएगा, तो OH होगा, ठीक है। ये किसके अनुसार, तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है, उसके अनुसार ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। बच्चे याद रखिएगा, पादप में जो जाइलम जो उत्तरदायित्व होता है ना, वो क्या होता है, तो जल संवहन के लिए। बच्चे याद रखिएगा, ये जाइलम क्या करता है, नाम में है जाइलम मतलब जाक्षियों कहाँ, तो याद रखिएगा, यहाँ पर कोई एक प्लांट है, ठीक है ना, प्लांट से नीचे क्या होता है, तो ये इसका रूट होता है, ठीक है बच्चे याद रखिएगा। इसको बोलते हैं मेन जल बोलते हैं, यहाँ पर जो होता है रेशेदार जल होता है, और यही रेशेदार जल क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है, ठीक है। और ये मेन जल क्या करता है, इसका काम एक ही होता है, पेड़ को खड़ा करके रखना, ये पानी का अवशोषण करता नहीं है। यानी ये चीज नीचे से जो भी खनिज लवण लेकर के जाता है वो कौन लेकर जाता है, बच्चे याद रखिएगा, तो जाइलम लेकर के आता है, यानी कि जल का वहन कौन करता है, तो याद रखिएगा, जाइलम करता है। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बच्चे याद रखिएगा, वो होता है एटीपी, क्या होता है, तो एटीपी, यानी एटीपी जो होता है यह कोशिका की ऊर्जा क्या होता है, एक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बच्चे याद रखिए, ऐसे क्या होता है, एटीपी होगा। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 27 के 27 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। बच्चे याद रखिएगा, ये जो आदान प्रदान जो होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है बच्चे याद रखिएगा। ये रंध्र क्या होता है बच्चे जी, याद रखिएगा, तो यहाँ से इस तरीके से ये क्या हो गया, तो पत्ती हो गया, और इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे इसमें जो ये आपका हो गया, है ना, इसके बीच में जो होता है बच्चे के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होता है, पत्तियों गैसों का आदान प्रदान बच्चे जी होते रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पत्ती में वो रंध्रों के द्वारा ही होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ क्या कहता है। 28वां क्वेश्चन कहता है कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा, तो नीले के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि है ना, कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चे याद रखिएगा, यानी कि पत्ती को मुरझाने वाला जो हार्मोन जो होता है ना, बच्चे याद रखिएगा, वो होता है एब्सिसिक एसिड, यानी कि एब्सिसिक एसिड जो होता है ना, और हम किसी पत्ती पे क्या करेंगे, डालेंगे तो वो मुरझा देता है। बच्चे याद रखिएगा, उसमें यह पाया जाता है पादप, ठीक है, यानी कि क्या करता है, पत्तियों को मुरझाने का काम करता है कौन, तो एब्सिसिक एसिड करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अम्ल का जड़ का है ना अधोगामी वृद्धि होता है। बच्चे याद रखिएगा, ये जो अधोगामी वृद्धि जो होता है वह गुरुतत्वानुवर्तन होता है। गुरुतत्वानुवर्तन क्या होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये गुरुतत्वानुवर्तन जो होता है ना, यानी कि गुरुत्व, यानी कि पृथ्वी के जो अधीन जो क्या करता है, गति करना, क्या कहलाता है, तो गुरुतत्वानुवर्तन कहलाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएंगे, यानी कि अम्ल जड़ का क्या है, तो अधोगामी वृद्धि करता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला जो है
वो क्वेश्चन में अगला क्या कहता है 31, यानी कि पॉन्स मेडुला और है ना अनुमस्तिष्क, यानी कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होते हैं वो देखिए ध्यान से बच्चा जी, वो होते हैं क्या बच्चे, ध्यान दीजिएगा, है ना, पास मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यानी कि पीछे वाला मस्तिष्क जो होता है उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती, बच्चे याद रखिए, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है, यानी कि चबाना, ये चबाना जो होता है अनैच्छिक क्रिया नहीं होती। बच्चे याद रखिए, अनैच्छिक क्रिया क्या कहता है, यानी कि एक व एक जो होता है, जो भी क्रिया हमारे अंदर जो घटित जो घटना होता है ना उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, यानी कि अनैच्छिक क्रिया जो होता है जैसे कि छींक आ जाना, ये एक व एक आता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारा हमारे बॉडी में जो प्रतिक्रिया ऐसा होता है जो क्या होता है अनैच्छिक रूप में होता है, और वो बच्चे याद रखेगा किस में नहीं होता है, तो चबाना, यानी चबाते हैं उसमें होता, या अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बच्चे याद रखिएगा, ये जो अलैंगिक जनन जो होता है ना बच्चे याद रखिएगा वो किस में होता है, तो पहले ये बात याद रखना, वो ईस्ट में होता है। किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है वह ईस्ट में ही होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन 34 में क्या कहता है कि शुक्राणु का निर्माण का होता है। बच्चे याद रखिएगा, ये शुक्राणु का निर्माण जो होता है ना वो कहाँ होता है, तो याद रखिएगा बच्चा जी, वो वृषण में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस, क्या बोलेंगे, तो बच्चे याद रखिएगा, तो है ना टेस्टिस बोलेंगे, यानी कि कहाँ होता है, तो वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है शुक्राणु का निर्माण। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है बच्चा जी कि पुष्प का कौन सा भाग फल है ना बनाता, बच्चे याद रखिएगा, पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनाता, बच्चे याद रखिएगा, अंडाशय, यानी कि अंडाशय ही क्या करता है, वो क्या करता है, फल बनाने का काम करता है। बच्चे याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर संक्षेप में बता देता हूँ कि ये आपका हो गया, मान लीजिए कि ये यहाँ से क्या बच्चे जी, यहाँ से जो है ये आपका होता है बच्चे याद रखिएगा, तो वृंद, क्या होता है बच्चे जी, तो वृंद जिसको पकड़ते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर जो होता है ये इसका होता है बादल होता है। ठीक है, और यहाँ से बच्चे याद रखिएगा ये आपका इस तरीके से, यानी कि ये आपका होता है, इसके अंदर क्या रहता है बच्चे जी, याद रखिएगा, तो परागकण, यानी इसको हम लोग बोलेंगे पुंकेसर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो पुंकेसर। ठीक है बच्चे याद रखिएगा, पुंकेसर होता है, ये होता है आपका क्या, तो है ना बोलिएगा पराग कोश, क्या होता है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो पराग कोश होता है। ठीक है, ये पराग कोश होता है, और इसके अंदर जो होता है वो याद याद रखिएगा, ये होता है परागकण। ठीक है, और इस ये आपका देखिए ध्यान से पुंकेसर और परागकण और ये परागकोश, ये तीनों जो होता है कौन सा भाग होता है, बच्चे याद रखिएगा, यह नर का भाग होता है। किसका होता है, तो नर का भाग होता है, मगर इसके मादा वाला भाग कौन कौन होता है, बच्चे याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो होता है वर्तिकाग्र होता है ना, इसका वर्तिका होता है, यहाँ क्या होता है, अंडाशय होता है, यानी कि तीन भाग जो होता है वर्तिका, है ना, क्या होता है याद रखिए, तो एक होता है वर्तिका होता है, इसके बाद क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, और उसके बाद क्या होता है, तो ये आपका होता है अंडाशय, क्या होता है, तो अंडाशय होता है। यानी टोटल कितने भाग होते हैं, तीन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा था कि पुष्प का कौन सा भाग फल में होता है, यानी कि फल है ना बनाता, बच्चे याद रखिए, तो अंडाशय बनाता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है बच्चा जी कि लिंग अनुसूत्र का पूर्ण जोड़ है ना क्या तो पाया जाता है। बच्चे याद रखिएगा, लिंग अनुसूत्र का पूर्ण जोड़ जो होता है वह स्त्री में, किसमें, तो बच्चे याद रखिए, तो स्त्री में होते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं 37। 37 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा, और देख रहे हैं तो देखते ही रहिएगा क्योंकि यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से कि 37 में क्या कहता है कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में अणु यानी गुणसूत्रों की संख्या युग्म होती है। युग्म मतलब क्या बच्चे याद किया, तो जोड़ा, क्या होते हैं, तो जोड़ा। अगर आपसे संख्या पूछता या युग्म ना पूछे संख्या पूछता तो टोटल कितना करते, तो 46, कितना करते, तो 46 को हो जाता। मगर युग्म पूछा बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में 46 रहता है, और आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, इस कारण क्या होता है यहाँ पर गलती हो जाता है। ये क्या युग्म मतलब क्या होता है, तो जोड़ा, यानी कि पेयर, क्या बोलेंगे, तो बच्चे याद किया, तो पेयर बोलेंगे, जोड़ा बोलेंगे, तो जोड़ा क्या, तो 23, यानी कि एक जोड़ा, यानी 23 प्लस 23 बोले कितना, तो 46 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ, बच्चे याद रखेगा, वह जो होता है घास है ना, पत्ता है, और क्या है, तो चमड़ा है। ये जो होते हैं ये जैव निम्नीकरण होता है। जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, बच्चे याद रखेगा, ये जो जीव से के द्वारा प्राप्त जो होता है ना उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। बच्चे जी आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल कितने, तो 38 क्वेश्चन कवर किए हैं। मैंने तो शुरू में 20 ही बताया था, मगर यहाँ
यहाँ पर 38 क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और ये 38 के 38 क्वेश्चन जो होंगे यह 2018 है ना, उससे ये क्वेश्चन लाया गया है। और यह भी क्वेश्चन क्रैक करेगा कब? 2024 में आप एग्जाम दीजिएगा, वहां जाकर के जरूर मैच करेगा, ठीक है। और ये रहता ही है बच्चा जी, ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिए, यहीं से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। आप कितनों पढ़ लीजिए, कितनों मतलब कितनों मेहनत कर लीजिए, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन बैंक एक बार नहीं बनाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है, नहीं सोचिएगा, है ना, तो आपको मार्क्स आने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने भी मतलब क्या किया, एग्जाम बोर्ड दिया है 10th का बच्चा जी। मेरा भी मैथ में कितना बच्चे याद रखेगा, तो मेरा भी मैथ में है 98 है, ठीक है। 98 लाना बहुत मुश्किल है बच्चा जी, मुश्किल हम नहीं कह सकते, आप मेहनत कीजिए, आपको भी आएंगे। आगे देखिए ध्यान से बच्चा जी, अगला वीडियो जो है हम 2018 का लाएंगे, यानी कि द्वितीय पाली का। ये जो आपका 2018 का जो था बच्चा जी, वो प्रथम पाली का था, और हम लाएंगे द्वितीय पाली का, ठीक है। यानी कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप अगला वीडियो जो देखना चाहते हैं 2018 का, है ना, जो द्वितीय पाली है, तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।